क्या आज की दुनिया में बस लुक्स मैटर करते हैं? इंसान के अंदर की खूबसूरती किसी काम की नहीं है। मतलब अगर हमें किसी के साथ दोस्ती करनी है तो हमारा सुंदर होना ज़रूरी है, और अगर हम सुंदर नहीं होंगे तो क्या हमारी औकात एक कुत्ते से भी गई गुजरी है? सुंदर ना होना क्या इस हद तक परेशान कर सकता है कि वो कोई श्राप बन जाए? या फिर ये बस कहने की बातें हैं कि लुक्स मैटर नहीं करते, बल्कि इंसान अंदर से सुंदर होना चाहिए? इन सब बातों में कितनी सच्चाई है, ऐसा ही कुछ हम अपनी आज की वीडियो में देखेंगे। कोरिया की एक नॉर्मल सी फैमिली में एक लड़की जन्म लेती है जिसका नाम लिमजू है, और बचपन से ही वो देखने में काफ़ी बदसूरत है, यानी कि उसके लुक्स अच्छे नहीं हैं और उसे हर तरफ से क्रिटिसाइज किया जाता है। और जब वो एक बार फेरी ड्रेस पहनकर अपने दोस्तों को दिखाने जाती है तो उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं कि ड्रेस पहन लेने से वो सुंदर नहीं बनेगी, बल्कि उसके लिए एक ब्यूटीफुल फेस का होना ज़रूरी है। लिमजू की प्रॉब्लम यहाँ तक ही नहीं रुकी। जब वो स्कूल में जाती है तो वहाँ पर भी उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं होता, कोई भी उससे दोस्त की तरह बात नहीं करता। बाकी लड़कियाँ मेकअप करती हैं, अपने बाल संवारती हैं, लेकिन लिमजू को कोई भी अटेंशन नहीं मिलता। अटेंशन तो छोड़ो, वो तो बल्कि एक कुत्ते के जैसी जिंदगी जी रही थी। बुली लड़कियाँ उससे अपना काम करवाया करती थी, उसको नीचा दिखाती थी। कुल मिलाकर लिमजू को एक गुलाम बना दिया गया था। और इस लड़की की दरिया दिली तो देखो, ये बेचारी कुछ भी नहीं बोलती और सब कुछ सहती रहती है। हालांकि एक बार तो उसको लगा कि शायद उसका भी एक बॉयफ्रेंड बन सकता है, क्योंकि वो लिमजू के अंदर काफ़ी दिलचस्पी दिखा रहा था। उसका कहना था कि उन दोनों की हॉबीज काफ़ी मिलती जुलती हैं, और इन्हीं सब से लिमजू को ये लगने लगा कि शायद वो उस कॉलेज वाले लड़के को प्रपोज कर सकती है और अपना बॉयफ्रेंड बना सकती है। तो लिमजू उसको प्रपोज करने का ठान लेती है और अपने घर जाकर तैयारी शुरू कर देती है। वो बड़े मन से काफ़ी सारी चीज़ें बनाती है, यानी कि कुकीज़ बनाती है, और अगले दिन स्कूल जाने के लिए निकल पड़ती है। लेकिन बुली लड़की सैमी को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, और वो उस कॉलेज वाले लड़के का दिमाग घुमा देती है कि वो बहुत ही सुंदर है और वो कोई अच्छी लड़की डिजर्व करता है। ये सुनते ही वो लड़का हवा में उड़ने लगा, और अब तो उसकी नज़रों में लिमजू कोई लड़की नहीं, बल्कि वो तो किसी बेवकूफ़ लड़की जैसी है। लेकिन ये बात अपनी लिमजू नहीं जानती, और वो बेचारी उस लड़के को प्रपोज करने के लिए चली जाती है। जो क्योंग, जो कि अपनी लिमजू ही है, जो क्योंग ने कैंटीन वाले लड़के बीन को कुकीज और लव लेटर देकर प्रपोज कर दिया। लेकिन बीन ने उसे बहुत बुरा भला कहा, बोला तुम जैसी साधारण और अगली लड़की को मैं कैसे डेट कर सकता हूँ? शक्ल नहीं है तो दिमाग तो अच्छा रखो, अपनी शक्ल को आईने में जाकर देखा करो। ये सुनकर जियो क्योंग का दिल पूरी तरह टूट जाता है। वो रोते हुए खड़ी है, तभी क्लास की पॉपुलर लड़कियां सिमी और उसकी ग्रुप वहां पर आ जाती है। उन्होंने सब कुछ छुपकर रिकॉर्ड कर लिया था। वो जो क्योंग को अपमानित करती हैं, उसके सिर पर कुकीज पलट देती हैं जो कि उसने अपने हाथों से बनाए थे, उसको धक्का देती हैं और कहती हैं तुम अगली हो, इसलिए हम तुमसे नफरत करते हैं। जो क्योंग रोते हुए वहां से भाग जाती है। घर जाते हुए रास्ते में वो देखती है कि वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। लोग उस पर कमेंट कर रहे हैं और गालियां दे रहे हैं, सबसे अगली लड़की, बदसवात आदि करके। जो क्यों का सब कुछ बिखर जाता है। वो सड़क पर जाते हुए खुलकर रोने लगती है। फिर वो एक बड़े से बिल्डिंग में जाती है, खुद को आईने में देखती है। वो बहुत उदास होकर बिल्डिंग की छत यानी कि रूफटॉप पर चढ़ जाती है। वहाँ खड़े होकर वो शहर को देखती है और सोचती है कि अब जीने का कोई मतलब नहीं। वो कूदने के लिए तैयार हो जाती है। जरा सोचो, एक लड़की दूसरी लड़की को इतनी गंदी तरह से बुली करती है कि वो एक पल के लिए भी ये नहीं सोचती कि वो लड़की भी एक इंसान है। क्या हो गया अगर उसकी शक्ल उसकी तरह खूबसूरत नहीं है तो? कभी सुना था कि एक औरत ही दूसरी औरत का दुख समझ सकती है, लेकिन यहाँ पर तो रियलिटी ही कुछ और है। यानी कि जब तक हमारे लुक्स अच्छे नहीं हैं तब तक तुम्हें कोई भी इज्जत नहीं देगा, और अगर तुम गुड लुकिंग हो और काफ़ी रिच भी हो तो स्कूल का काफ़ी हैंडसम लड़का भी तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहेगा। ऐसा ही कुछ फिलहाल लिमजू के दिमाग में भी चल रहा होता है। जो क्योंग रूफटॉप पर खड़ी है, वो शहर की चमकती लाइट्स को देख रही है। उसका चेहरा आंसुओं से भरा है। वो सोचती है मुझे कोई प्यार नहीं करता, मैं अगली हूँ, जीने का कोई मतलब नहीं। वो रेलिंग के पास जाती है और कूदने के लिए एक पैर आगे बढ़ा देती है। एक उसी पल उसे एक बड़ा बिल बोर्ड दिखता है, उस पर एक खूबसूरत लड़की का ऐड है। वो थोड़ा रुक जाती है, तभी पीछे से ली सिहो तेजी से दौड़ता हुआ आता है। वो
सोचता है कि जो क्योंग सच में कूदने वाली है। सुहो जोर से चिल्लाता है और उसे पीछे से खींच लेता है। वो दोनों गिर जाते हैं। जो क्योंग सुहो के ऊपर आ गिरती है, उसका चश्मा गिर जाता है। वो बिना चश्मे के सुहो का चेहरा ठीक से नहीं देख पाती। सुहो उसे डांटते हुए कहता है, तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारे परिवार वाले कितना दुखी होंगे। अगर तुम कूद जाती तुम्हें उनके बारे में सोचना चाहिए था। उसकी आवाज में गुस्सा है लेकिन साथ में चिंता भी थी। जो क्योंग रोते हुए कुछ नहीं बोल पाती। फिर सुहो उसे अपनी पीठ पर उठा लेता है क्योंकि लिफ्ट खराब है और वो उसे नीचे ले जाने लगता है। जो क्योंग अभी भी शौक में है। सुहो जो क्योंग को अपनी पीठ पर बैठाकर सीढ़ियां उतर रहा है। जो क्योंग अभी भी रो रही है और शौक में है। उसके चश्मे के बिना सब कुछ धुंधला दिख रहा है। सुहो गुस्से में कहता है, तुम क्या सोचकर ऐसा करने चली गई थी? अगर तुम कूद जाती तो तुम्हारे मम्मी पापा कितने दुखी होते। तुम्हें उनके बारे में सोचना चाहिए था। पागल हो गई हो क्या? जो क्योंग धीरे से कहती है, मुझसे सब नफरत करते हैं क्योंकि मैं बहुत अगली हूँ। सुहो थोड़ा नरम होकर कहता है, कौन कहता है कि तुम अगली हो? तुम्हें खुद को मारने की क्या जरूरत है? जिंदगी में मुश्किलें आती हैं लेकिन उन्हें पार करना चाहिए। जो क्योंग सुहो की पीठ पर सिर रखे हुए उसकी बातें सुन रही है। वो उसकी गर्माहट और मजबूत कंधों को महसूस कर रही है। रास्ते में वो गिरने वाली होती है तो सुहो उसे संभाल लेता है। जब वो नीचे पहुंचते हैं सुहो उसे उतार देता है। जो क्योंग अभी भी बिना चश्मे के उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पाती। वो सिर्फ एक लंबा हैंडसम साया देख रही थी। सुहो उसे वार्निंग देते हुए कहता है, अब कभी ऐसा मत करना, और वो चला जाता है। जो क्योंग वहाँ खड़ी उसे जाते हुए देखती रह जाती है। वो अभी भी रो रही है लेकिन सुहो के शब्द उसके मन में गूंज रहे हैं। वो धीरे धीरे घर की तरफ चलती है। घर पहुंचकर वो देखती है कि उसकी मम्मी जोर जोर से रो रही है। जो क्योंग सोचती है कि शायद मम्मी को उसका वॉइस मेल मिल गया जिसमें उसने कहा था कि वो टपक रही है, लेकिन असल में मम्मी इसीलिए रो रही थी क्योंकि पापा ने बहुत सारा पैसा गंवा दिया था। कोई स्कैम हो गया था। जो क्योंग मम्मी से कहती है, मुझे प्लास्टिक सर्जरी करवा दो ताकि कोई मरने ना जाए, लेकिन परिवार वाले उसे डांटते हैं और कमरे से बाहर निकाल देते हैं। जो क्योंग अपने कमरे में जाती है वो बहुत उदास है। अपने कमरे में अकेली बैठी वो रो रही है। वो कंप्यूटर खोलती है और इंटरनेट पर मेकअप ट्यूटोरियल सर्च करने लगती है। वो एक एक करके कई वीडियो देखती है जिनमें बताया गया था लड़कियां मेकअप करके पहले अगली दिखती हैं और फिर बिल्कुल ही खूबसूरत बन जाती हैं। जो क्योंग की आंखें चमकने लगती हैं। वो सोचती है, क्या मैं भी ऐसा कर सकती हूँ? उसके मन में नई होप जागती है। वो रात भर वीडियो देखना शुरू कर देती है। स्क्रीन पर मेकअप ब्रश, फाउंडेशन, आई शेडो आदि देखकर वो एक्साइटेड हो जाती है। कुछ देर बाद वो उठकर आईने के सामने जाती है और सोचती है कि अब वो अपनी जिंदगी को बदल देगी। वो फैसला कर लेती है कि मेकअप सीखकर वो नई इंसान बनेगी। ये सीन जो क्योंग के बदलाव की नई शुरुआत दिखाता है। रात भर की मेहनत वाली तैयारी शुरू हो रही है। जो क्योंग रात भर मेकअप ट्यूटोरियल वीडियो देखती रहती है। वो बहुत एक्साइटेड है। सुबह होते ही वो प्रैक्टिस शुरू कर देती है। पहले वो आईने के सामने बैठकर फाउंडेशन, कंसीलर, आई शेडो आदि लगाती है, लेकिन पहली कोशिश में उसका मेकअप बहुत भारी और अजीब हो जाता है, जैसे कोई भूतनी लग रही हो। मम्मी उसे देखकर डर जाती है। फिर वो आईब्रो ट्रिम करने लगती है, लेकिन गलती से उसकी एक आईब्रो आधी कट जाती है। अब उसके चेहरे पर एक आईब्रो है और दूसरी नहीं। ये बहुत फनी लग रही है। जो क्योंग परेशान होकर फिर से वीडियो देखती है। फैमिली प्रॉब्लम के चलते उनको घर बदलना पड़ता है और जो क्योंग का स्कूल भी चेंज हो जाता है। वो फेस मास्क लगाकर सो रही होती है, लेकिन जब वो खिड़की से बाहर जागती है तो हवा में उसका मास्क उड़कर रास्ते से जाते ली सीहो के चेहरे पर लग जाता है। सुहो चौंक जाता है। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि आखिर ये मास्क है किसका। नए घर में शिफ्ट होने के बाद लिमजू का स्कूल भी चेंज हो गया है। वो सोच रही थी कि ऐसा क्या किया जाए कि उसको नए स्कूल में पुरानी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, इसलिए वो इंटरनेट पर अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने लगती है। तभी उसे दिखती है मेकअप क्लासेस, तो वो उनको अप्लाई करती है और अपने चेहरे पर मेकअप लगाकर देखती है। पहले तो कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन जब उसने पूरे ध्यान और लगन से अपने चेहरे पर मेकअप लगाया तो उसका चेहरा टोटली चेंज हो गया था। वो खुद भी हैरान थी अपने नए चेहरे को देखकर, यहाँ तक कि उसके घर वाले भी उसको पहचान नहीं पाए थे। लिमजू अपने इस मेकअप वाले चेहरे से बहुत खुश थी। वो स्कूल में जाती है तो उसकी ब्यूटी को देखकर सभी स्टूडेंट पागल हो जाते हैं, क्योंकि उनके स्कूल में एक नई ट्रांसफर स्टूडेंट आई है जो कि बहुत ही मस्त पटाखा है और ऐसा पटाखा उन्होंने कभी नहीं देखा था। टीचर
टीचर लिमजू को क्लास से इंट्रोड्यूस करवाते हैं और उसको सुहो के बगल वाली बेंच देते हैं, लेकिन लिमजू मना कर देती है और बहाना बनाती है कि उसको दूर से बोर्ड अच्छी तरह दिखाई नहीं देता, इसलिए उसको थोड़ी आगे वाली सीट मिल जाती है। क्लास में लिमजू की दो लड़कियों से फ्रेंडशिप हो जाती है, जो कि एक बॉब कट वाली लड़की थी और एक कांगसू नाम की लड़की थी। वो लड़कियां अपने स्कूल में काफ़ी पॉपुलर थी और ब्यूटीफुल भी, इसलिए उन्होंने एक और ब्यूटीफुल लड़की को दोस्त बना लिया और अब उनका ग्रुप बन गया है 3 लड़कियों का। इसलिए वो एक साथ मस्ती करते हैं, बाहर जाते हैं, घूमते फिरते हैं। उनके साथ टाइम स्पेंड करके लिमजू को बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि उसने ऐसी जिंदगी बिल्कुल भी नहीं जी थी। ऐसा करना तो उसके लिए सपने जैसा था, क्योंकि कोई उसके साथ घूमना तो छोड़ो, बात करना भी पसंद नहीं करता था और ये लड़कियां उसके साथ बिल्कुल ही नॉर्मल बिहेव कर रही हैं और ये सब मेकअप की वजह से हुआ था और लिमजू को बहुत अच्छा लग रहा था। घर आने के बाद जब वो अपने नए चेहरे वाले सोशल मीडिया की पोस्ट देखती है तो हैरान हो जाती है, क्योंकि उसकी पोस्ट पर बहुत लाइक आए हुए थे और काफ़ी सारे पॉजिटिव कमेंट भी आए हुए थे। सब लोग उससे दोस्ती करना चाहते थे। ये सब लिमजू के लिए एक फैंटेसी जैसा था, क्योंकि उसने तो लोगों के मुंह से बस हेट ही सुना था, लेकिन यहाँ पर तो तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। तभी उसका भाई उसकी बिना मेकअप वाली फोटो खींच लेता है और उसे ब्लैकमेल करने लगता है। हालांकि ये सब तो मजाक था और वो ऐसा कुछ नहीं करने वाला, बल्कि वो तो उससे कॉमिक मंगवाना चाहता है। तो लिमजू कॉमिक स्टोर पर चली जाती है अपने भाई की कॉमिक्स लेने के लिए। तभी वहाँ पर उसकी मुलाकात सुहो से हो जाती है, जो वो भी वहाँ पर कॉमिक पढ़ने के लिए ही आया हुआ था और एक्सीडेंटली उनकी टक्कर हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं। सुहो उसका चेहरा देखकर सरप्राइज हो जाता है और देखने से लग रहा है कि सुहो ने लिमजो को पहचान लिया है।